तो करके खाली सेंड करने के लिए 2-3 दिन लगा दो। ये वाला चीज आपको नहीं करना है। पैन अपडेट करने के लिए पैन और आधार होना चाहिए, तो पैन अपडेट हो जाता है। एनएफटी अपडेट करने के लिए पैन और चेक का फोटो होना चाहिए, तो फोटो भेज सकते हैं आप। यानी कि उसके ऊपर आईएफएससी कोड होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर चेक है तो उसके ऊपर आपका नाम होना जरूरी है। ओके, तो ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर ध्यान रखेंगे। आपके साथ आने वाले लोग या आपका खुद का 1 हफ्ते के अंदर किसी भी हालत में केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आईडी ब्लॉक होता है। जो आईडी पे पैसा है वो आप यूज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो वो वाली चीज कभी मत होने दो। ओके, अभी तीसरा रूल्स रेगुलेशन ये है कि जैसे भी आप बिजनेस में आते हो, तो जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया वो बंदा आपके पीछे पड़ता है। सर आप प्रोडक्ट परचेस कर दिए, पैसा दिया, तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो चूज करिए, उसका लिस्ट बनाइए। सर आप प्रोडक्ट जल्दी ले लीजिए। आईडी पे पैसा पड़ा था, अगर वो वॉश आउट हो गया तो जो बंदा बिजनेस में आया वो बोलेगा यार ऐसा ही बोलते हैं सब, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमारा पैसा उड़ गया, अभी बोलते कि प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो वो वाली चीज कभी मत करना। ये भी आपको 1 हफ्ते के अंदर ही करना है। पैसा दिया, प्रोडक्ट लेना जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर की है, और जो आपके माध्यम से आएगा उसको प्रोडक्ट पहुंचाना वो अपलाइन की जिम्मेदारी है। इसमें मैं खाली डिस्ट्रीब्यूटर को बात कर रहा नहीं है, मेरे से लेके मेरे डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, नाइक सर के डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, यानी कि टीसी, एटीसी, डीटीसी, स्टार, सभी लोगों का ये जिम्मेदारी है। सामने वाले को 1 हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। जल्दी दिया तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको रिजल्ट पता चलेगा, अच्छा लगेगा, बोलेगा पैसा दिया तो चीज अच्छी मिली। तो जितना जल्दी हो सके, लेकिन मिनिमम 1 हफ्ते के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद में आपको खुद को आईडी ओपन करने को आना होना चाहिए। ये भी आप 1 हफ्ते के अंदर सीख लेना। बहुत सारे लोग टीसी बनने के नजदीक है, स्टार बनने के नजदीक है, फिर भी उनको आईडी ओपन करने को नहीं आता है। अपना वेबसाइट दूसरा कोई मांगेगा तो सीनियर से बात करता है। प्लीज ऐसा मत करिए। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सामने वाला नया बंदा आपको जो भी चीज पूछेगा उसको तुरंत ये चीज सेंड करने को आने को होना चाहिए। वो बोलेगा सर मेरे को प्रोडक्ट का पिक भेज देना चाहिए। सर मेरे को पे आउट कैसा आता है, वेबसाइट का नाम भेज दीजिए। 1 मिनट के अंदर आपके पास रेडी होना चाहिए। आप फोन लगाओगे सीनियर को, सीनियर कुछ मीटिंग में रहेगा, कुछ उसके पर्सनल काम में रहेगा, फोन नहीं उठाएगा सीनियर, फिर आप बोलेंगे सर आपने फोन नहीं उठाया, मैंने आपको अर्जेंट फोन किया था, मेरे एक ऐसे ऐसे आदमी से हमको वेबसाइट भेजनी थी। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने नीचे वेबसाइट का नाम दिया है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा ये भी काम आपको 1 हफ्ते में ही सीखना है। अभी देखो, एक हफ्ते में क्या करना है, पैन अपडेट यानी कि एनएफटी अपडेट, केवाईसी अपडेट करना 1 हफ्ते के अंदर, प्रोडक्ट परचेस करना 1 हफ्ते के अंदर, आईडी ओपन करने को आना चाहिए। नहीं आता है आपके सीनियर को 10 बार पूछो, 10 बार, लेकिन आना ही मांगता है। उसके बाद पीबीवी का मतलब क्या होता है, आपने आईडी ओपन नहीं किया होगा इसलिए आपको पता नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने आईडी ओपन किया तो ऐसा लिख के आता है पीबीवी। पीबीवी का यानी मतलब पर्सनल बिजनेस वैल्यू, और बीवी का मतलब होता है बिजनेस वैल्यू। तो ये भी आपको जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि रुपीज का कन्वर्शन बिजनेस वैल्यू में होता है। यानी कि आप 1000 का परचेस करते हो तो बिजनेस वैल्यू 750 का दिखता है। फिर आप बोलेंगे सर मैंने तो 1000 दिया था, फिर लेकिन मेरे आईडी पे 750 दिख रहा है। ये वाला चीज नहीं होना चाहिए। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। क्या होता है बिजनेस वैल्यू, क्या होता है पर्सनल बिजनेस वैल्यू, पर्सनल बिजनेस वैल्यू कहाँ दिखता है, ये सारी चीजें आपको
पता होना चाहिए। बिजनेस वैल्यू का मतलब यानी कि आपका 1000 रुपए का मार्केट का वैल्यू क्या है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से 1000 रुपए का आप परचेस करते हो तो उसका डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस वैल्यू बनता है 750। तो 10,000 का परचेस करोगे तो 7,500 का आपका बिजनेस वैल्यू बनेगा। और हम लोगों को बिजनेस वैल्यू के हिसाब से ही पे आउट आता है, रुपीज के हिसाब से पे आउट नहीं आता है। ये लिख के रखो, बिजनेस वैल्यू के हिसाब से ही हमको 12% पे आउट मिलता है। अब ये ऐप कैसा यूज करें, बहुत सारे लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा, तो ये तुम्हारे सीनियर से पूछो सर वो ऐप कैसा डाउनलोड करने का, फिर ऐप में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है वो कैसा देखने का, हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी। और ये मैं आपको इसलिए आज बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या सीखना है, आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो सभी लोगों के मोबाइल में ऐप रहना चाहिए। अगर जिसके मोबाइल में ऐप नहीं है अपना MI लाइफस्टाइल का, तो वो जरूर आप डाउनलोड करिए, आपके सीनियर से आप बात कर सकते हैं। ओके, तो गजानन सर यस सर। ऐप ओपन करके दिखाऊं? ओपन करूँ मैं? ओके, दिखा दो सर, दिखा दो, चलेगा। आप दिखा देना दिखाऊं? चलेगा। हाँ ये 4 नंबर पे हम लोग पहुंचे थे। अभी इसको पॉज करता हूँ, फिर आगे का स्लाइड में इसके बाद बात करें, ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो मैंने ऐप अभी मेरे ऐप दिख रहा है अभी। यस सर। हाँ, तो ये वाला ऐप ऐसा ओपन होता है, ये ऐसा इधर ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा आता है। एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है शारदा वाग, इसने ऐसा आने के बाद ओके कर दिया तो वो लॉग आउट हो गया। फिर बाद में बोल रहे थे कि भाई सर हमारा ऐप ओपन होता ही नहीं है। फिर आप बोली क्या करना है, कैसा करना, मेल भेजो, ये करो। मैंने सर मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको सब फोन पे दिखाया, जूम पे ऑनलाइन करके दिखाया, फिर उनका ऐप ओपन हो गया। तो इसको कभी ओके मत करना, कैंसिल पे क्लिक करना। अगर उसको मिनिमाइज कर देंगे तो चलता है, लेकिन ओके करोगे तो डायरेक्टली आप लॉग आउट हो जाओगे। फिर से आपको OTP आएगा, ID नंबर डालना पड़ेगा, सब सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा ऐप सबके मोबाइल में होना चाहिए। ऐसा ऐप ओपन होने के बाद इधर ऐसा टिक करोगे, ऊपर 3 लाइन दिख रहा है व्हाइट कलर की, इतने सारे ऑप्शन आते हैं। ये सारे ऑप्शन किस चीज के लिए दिया है? ऐसा ही नहीं दिया है कंपनी ने, मतलब हर ऑप्शन का कोई ना कोई वैल्यूएशन है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसमें है। अगर इसमें आप जाके देखने का काम करोगे तो आपको पता चलेगा। ये कोई डिलीट होता नहीं है, ये कोई डिलीट होता नहीं है। किधर भी जाओगे ना, उसको क्लिक करोगे ना आप, तो आपका ऐप डिलीट नहीं होता है, ना कि वो उसका आपका कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं कि बिजनेस डिलीट नहीं होता है। बिंदास आप जिधर भी क्लिक करोगे वो इंफॉर्मेशन आएगा तो उसको पढ़ने का। अभी जैसे मैंने ये ऐप को ओपन किया, अभी पहले मैं सभी लोगों को दिख रहा है बराबर? यस सर, यस सर। हाँ, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पे, तो समझो मैंने ऐसा डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो ये देखो अभी आज का टर्नओवर दिख रहा है, यानी कि मेरे डाउनलाइन में अभी तक जिन जिन लोगों ने परचेस किया है। लेकिन ये देखो 2250 का टर्नओवर दिख रहा है, यानी ORG1 में किसी ने 3000 का परचेस किया है। कितने का परचेस किया है? 3000। 3000 का परचेस किया है, तो 2250 बिजनेस वैल्यू आया, इसके हिसाब से अपने को पे आउट मिलेगा। इसके बाद में आप ले सकते हैं, फिर से उसको ओपन करो, फिर माय स्टेटस में गया मैं सेकंड लाइन में, तो ये इतना सारा इंफॉर्मेशन आया। मेरा ज्वाइनिंग डेट क्या है, मेरा स्पॉन्सर कौन है, मेरा स्पॉन्सर के कौन से लाइन में मेरा ये डाला है, मेरा टोटल सेल परचेस कितना है, अभी कौन सा महीना चालू है, मंथ नंबर 94, कौन से डेट को चालू हुआ, कौन से डेट को खत्म होने वाला है, मेरा KYC अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं है, फिर अभी वीक नंबर कौन सा चालू है, वो रनिंग वीक कौन से तारीख को खत्म होने वाला है, वो वीक खत्म होने से पहले अपना बिजनेस कितना होना चाहिए। ये हमारा वीकली बिजनेस है, तो ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये तारीख को 25 तारीख को हमारा वीक खत्म हो रहा है, ये वीक में मैंने कितना टर्नओवर दिया, ये वीक में मैंने कितने प्लान किए, ये वीक में मेरे को कितना पे आउट आने वाला है, ये आप हर दिन देख सकते हैं।
हर घंटा देख सकते हैं, ये सब लाइव देख सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। ये आपका सारा डिटेल्स है, माय ऑर्डर समरी में जाओगे तो ये पूरा वैल्यूएशन दिखाया है इधर। इसके बाद में आप बैक जा सकते हैं, फिर से आपको तीन लाइन में चेंज करना है, इधर पासवर्ड चेंज करना है किसी का, तो ये ओल्ड पासवर्ड डालो, न्यू पासवर्ड डालो। लेकिन पासवर्ड चेंज किया तो आपका सीनियर का हेल्प ले लो, नहीं तो फिर आप पासवर्ड चेंज करोगे फिर आपके ध्यान में नहीं रहेगा, तो फिर बाद में बोलेंगे सर मेरा आईडी ओपन नहीं हो रहा है, तो सीनियर से पूछ के करना। फिर से आप केवाईसी में जा सकते हैं, केवाईसी में जाने के बाद आपका केवाईसी प्रोसेस क्या है ये सब ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट नाम का वैल्यूएशन आता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो ई वैलेट है, ऑर्डर्स है, इनकम देख सकते हैं, बिजनेस वैल्यू देख सकते हैं। जैसे कि बिजनेस वैल्यू पे क्लिक किया तो अपना ये बिजनेस वैल्यू आता है। ये देखो मेरा ORG1 का 43 लाख, ORG2 का 32 लाख। और पर्सनल बिजनेस वैल्यू, मैंने पर्सनल बिजनेस वैल्यू आपको दिखाया था, यानी कि पीबीवी। पीबीवी मतलब पर्सनल बिजनेस वैल्यू। पर्सनल बिजनेस वैल्यू यानी कि मेन आईडी पे, आपका जो मेन आईडी है वो आईडी पे आपने अभी तक कितने रुपीज का परचेस किया है, ये बिजनेस वैल्यू में दिखता है। इसमें रुपीज का कन्वर्शन करोगे तो ये आगे बहुत आगे जाता है। ओके, उसके बाद में इसमें जाओगे कैलकुलेटर, इनकम कैलकुलेटर में जाओगे तो परफॉर्मेंस बोनस कितना अचीव हुआ है देख सकते हैं। माय गोल, आपका टीसी कितना बाकी वो देख सकते हैं। ये लॉयल्टी बोनस, ऐसा लॉयल्टी बोनस हमारा, ये मेरा स्टेटस है। देखो मेरा रैंक कौन सा है, स्टार सिल्वर। और जीवन में कितना टर्नओवर आया 11,250, और जी2 में आया 12,000, और जी3 में आया 3,750। यानी कि मेरे को और जीवन में और बाकी है 18,002 में 18,000 बाकी है। तो ये हमारा स्टार फल का, इसका मेरे को 7,500 रुपया लॉयल्टी बोनस मिलता है, रैंक इनकम अलग से मिलता है। तो ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए। पर बोनस देख सकते हैं, अभी मेरा चेक माय गोल आएगा, यानी कि मैं एसटीसी हूँ, तो इधर देखो ऐसा दिख रहा है। तो सेलेक्ट रैंक करोगे तो ऐसी बहुत सारी रैंक आपको दिखेगी, कितने सारे रैंक मेरे बाद में की है। यानी कि मैं एसटीसी हूँ तो उसके आगे वाला रैंक मेरे को दिख रहा है। अभी एमरॉड के लिए मेरे को सेलेक्ट करना है, तो उसको एमरॉड के लिए सेलेक्ट किया, सबमिट किया, तो एमरॉड का मेरा दिख रहा है कौन से कितना बाकी है एमरॉड का, और जीवन में कितना बाकी है, और जी2 में कितना बाकी है, टारगेट कितना है बाकी है, और जी3 में कितना बाकी है, और जी4 में कितना बाकी है। ये सारा एमरॉड का टारगेट मेरे को दिखता है। तो सारे लोगों को ये पता होना चाहिए। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये टूल्स में क्लिक करोगे तो मीटिंग का दिखता है, यानी सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग आता है। मीटिंग का क्या दिखता है, देखो कौन से स्टेट में क्लियर मीटिंग होता है, मतलब अभी तो नहीं होता है लेकिन पहले होता था। तो ये इतने सारे स्टेट है, आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़। अपना महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र क्लिक करो, महाराष्ट्र को क्लिक किया, सबमिट किया, तो इतने सारे आपको कौन से सिटी में कहाँ मीटिंग होता है, वो बंदे का नंबर आपको, महाराष्ट्र में कौन सी सिटी में भी अगर बिजनेस करना है, प्रोडक्ट परचेस करना है, तो ये बंदे से आप उसका यूसी का नंबर पूछ सकते हैं। इतने सारे सिटी में अपना ऑलरेडी सेटअप है, इससे ज्यादा भी है, लेकिन ये आपको कंपनी ने अवेलेबल करके दिया है। नीचे बंदे का नाम दिया है, नाम दिया है, सब आप ये हर सिटी में ऐसा जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये आपके मोबाइल में सब बिजनेस है, आपको ज्यादा ढूंढने की परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आज का बेसिक नॉलेज में इतना ही पास करता हूँ। अभी ये नहीं जाएगा ना, इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ अभी जाएगा, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से हमारे टॉपिक पे जाते हैं। अभी हम कहाँ थे, स्लाइड 4 पे। हाँ देख रहा हूँ, एक मिनट। यस सर। 4 पे थे ना, 4 पे थे ना, हाँ इसमें ये देखो, हाँ इधर लिखा है देखो, पर्सनल बिजनेस वैल्यू जो मैंने मेरा दिखाया, बिजनेस वैल्यू। ठीक है, ऐप कैसा यूज करना है वो मैंने दिखा दिया। अभी बीवी कैसा निकाले, अभी आप आपके मोबाइल के कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप नोटबुक पे लिख सकते हैं। अगर आपने 100 रुपए का परचेस किया तो 100 गुना 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75 रुपीज का बिजनेस वैल्यू आएगा। एग्जाम्पल के लिए दिए 5,000 का परचेस करोगे तो उसका बिजनेस वैल्यू कैसा है, 5,000 लेस देन 75
डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 3750, यानी कि यह आया बिजनेस वैल्यू। 5000 का बिजनेस वैल्यू 3750 आता है। 3750 के हिसाब से आपको 12% मिलता है। ये आपका कंपनी का रूल आपको पता होना चाहिए। 10,000 ये 10,000 लिखना चाहिए था, 1000 लिख दिया। 10,000 का अगर आप 75 के हिसाब से, ये ऐसा रेगुलेशन के हिसाब से आप बिजनेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब लोगों ने लिख लिया ये फॉर्मूला। अगर आपने 3000 का परचेस किया है तो आप ऐप ओपन करो और आपका बिजनेस वैल्यू दिखता है क्या, उतना देखो। अगर समझो 5,712 रुपए 5,500 का परचेस किया है तो कितना बिजनेस वैल्यू आना चाहिए, वो कैलकुलेटर में जाना और करना। ठीक है, आप खुद करके देखिए, आप भी करके देखिए, मिनिमाइज करिए, जूम मीटिंग को सुनिए, डायरेक्टली आपका कैलकुलेटर ओपन करिए, डालिए आंकड़ा, उसको यही फॉर्मेट यूज करिए, यही रूल्स रेगुलेशन उसका यूज करिए, आपका बिजनेस वैल्यू निकाला जाएगा। और उसको आपको 12% निकालना है। पे आउट कैसा आता है, पे आउट इसके पहले एक स्लाइड है जो आखिरी में गया है शायद। हाँ, पे आउट कितना आता है, 12% अपने को पे आउट आता है। कितना टक्का पे आउट आता है, बिजनेस वैल्यू का बीवी का 12% पे आउट मिलता है। उसमें से टीडीएस 5% जाता है और 3% प्रोसेसिंग फीस जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं बोलता हूँ कि 90% लोगों को ये पता नहीं होगा। ब्रांच 1 में 1 लाख का टर्नओवर आया है और ब्रांच 2 में 1 लाख का टर्नओवर आया है। अगर आप 3 महीने के पहले रीपरचेस नहीं करते, रीपरचेस यानी कि 1000 रुपए का मेन आईडी पे रीपरचेस नहीं करते तो आपका पे आउट वॉश आउट हो जाएगा। जब तक आपका 10,000 के अंदर पे आउट है, यानी कि 1 लाख के अंदर टर्नओवर है, तब तक आपका पे आउट कभी वॉश आउट होता नहीं है। लेकिन उसके लिए हर महीना 1000 रुपए का मेन आईडी पे रीपरचेस होना चाहिए। ये रूल रेगुलेशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। आज ये आप सभी लोग लिख लो। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसका टर्नओवर ब्रांच 1 में 3 लाख का है, ब्रांच 2 में 1,10,000 का था। तो उसका 2450 का पे आउट उसने 3 महीना रीपरचेस नहीं किया तो वो वॉश आउट हो गया। बोलता है कि मेरा पता ही नहीं था, मेरा पे आउट वॉश आउट हो गया, 2400 रुपया सर नुकसान हो गया। तो ये अभी नए जो डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, सभी लोगों के साथ में ऐसा किसी के साथ में होना नहीं चाहिए। आपका पैसा वॉश आउट होता है तो हमको ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमको थोड़ी ना किसी से देने का, पॉकेट से थोड़ी ना देना है हमको लोगों को, कंपनी देने वाली ना। और कंपनी ने आपका पे आउट शो किया है, खाली आप रीपरचेस नहीं करोगे तो पे आउट वॉश आउट होगा, 1 लाख के ऊपर जाएगा। 3 महीने के बाद आप अगर आप रीपरचेस नहीं करते तो वो वॉश आउट होता है। ओके, हम लोग कहाँ थे? पे आउट कैसा आता है और कितना आता है, 12% अपने को बिजनेस वैल्यू के हिसाब से आता है। अभी क्या होता है ना कि जैसे कि आप ज्वाइंट होते हैं तो बार बार वही सवाल करते हैं बहुत सारे लोग कि सर पे आउट नहीं आया, पे आउट नहीं आया, पे आउट नहीं आया। अगर आप मान के चलो, आप खुद मान के चलो, आप 374 में आप ज्वाइंट हो गए और आपका 500 रुपए का पे आउट निकल गया, तो वो वाला पे आउट 374 वाला का पे आउट कौन से वीक में आएगा? 377 में आएगा, 377 में आएगा। यानी ये सर्कल है, ये सर्कल, ये कंपनी। मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता है, तो वो थोड़ा वो सोचते बैठते हैं सर पे आउट नहीं आया, 2 हफ्ता हो गया, सर पे आउट नहीं आया, 3 हफ्ता हो गया। तो ये सर्कल है, ये ध्यान में रखना। 374 में अगर आपका पे आउट शो होगा तो 377 में वो डिपॉजिट हो जाएगा। अगर 375 में पे आउट शो हुआ है, पे आउट निकला है आपका, तो वो 378 में आएगा। 376 में निकलेगा तो डिपॉजिट कौन से वीक में होगा? बुधवार के दिन 379 में होगा। 377 में आएगा तो 380 में होगा। यानी कि ऐसा सर्कल चालू रहता है। अगर आपका हर वीक में पे आउट निकलता है तो आपको हर बुधवार में पे आउट आएगा। लेकिन एक बुधवार पे आउट आया, फिर उसके बाद में हमने बिजनेस किया नहीं, फिर 2 महीना 4 वीक गया, फिर उसके बाद हमारा पे आउट आया, तो वो वाला पे आउट आने के लिए फिर और अगला 4 वीक जाता है।
तो ये कंपनी का रूल है। कंपनी बोलती है कि मिनिमम 500 रुपया पे आउट आपका हर वीक में आना चाहिए। तो आपको हर बुधवार को पे आउट आएगा, हर बुधवार को पे आउट आएगा। हमारा बिजनेस क्लोजिंग शुक्रवार को रात को 12 बजे होता है और शनिचर को 12 बजे, शनिचर को 12 बजे आपका पे आउट शो होता है, आपका पे आउट शो होता है। कंपनी आपका पे आउट ऑनलाइन दिखाती है। तो पे आउट कैसा आता है, इसके बाद ये सवाल होना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं आना चाहिए। आपके बाद जो लोग आएंगे उनको भी ये नॉलेज आप दे सकते हैं। ओके, यस सर। ठीक से? ओके, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है रीपरचेज। मैं चाहता हूं कि आज सारे डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने में 1000 रुपए का रीपरचेस करने का कसम खाएंगे। मैं हमेशा हर मीटिंग में कुछ पॉइंट के ऊपर जोर देता हूँ, कुछ पॉइंट के ऊपर। अभी मुझे बोलो कि हर महीने में आपको अपने कंपनी से 1000 रुपए का सामान नहीं लगता है क्या? हमारे पास वैसा सामान नहीं है क्या कि जो आप 1000 रुपए में परचेस करें? घर यानी कि होम केयर है, पर्सनल केयर है, मेडिसिन है, आप रिटेल करो, घर के लिए परचेस करो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हर महीना रीपरचेस होना बहुत जरूरी है। और हमने आपके लिए हमारे टीम की तरफ से, ना कि कंपनी की तरफ से नहीं है, जो भी बंदा 1000 रुपए का रीपरचेस करेगा उसको 1000 रुपया रिटर्न देने का लकी ड्रॉ का सिस्टम हमने चालू किया है। यानी कि जो नसीब वाला होगा उसको 1000 रुपए का प्रोडक्ट भी मिलेगा, 1000 रुपए का पे आउट भी मिलेगा, 1000 रुपया कैशबैक भी मिलेगा, 100% रिटर्न मिलेगा। और ये आप सभी लोग करेंगे तो ये सक्सेस होगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है, नाइक सर कुछ नहीं कर सकते, गजानन सर, अमर सर, हाउ लीडर कुछ नहीं कर सकता है। हर काम की शुरुआत हम मेरे से होती है, हर काम की शुरुआत मेरे से होती है। मैं चलेगा तो इंडिया चलेगा, मैं चलूंगा तो हिंदुस्तान चलेगा, मैं चलेगा तो बिजनेस चलेगा। और हर डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीने में रीपरचेस करना ही है। इसीलिए मैंने आपको मोबाइल ऐप सिखाया। कौन से तारीख को ये महीना खत्म हो रहा है, अभी आज की डेट में, मतलब आज कौन सा दिन है, मंडे, तो अभी रनिंग वीक कितना नंबर चालू है ये भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग देखते ही नहीं है, चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो हम लोग जल्दी सक्सेस नहीं होंगे, हम सबका नुकसान होगा। अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस वीकली है। वीकली पे आउट है 2,10,000। सोच के देखिए, एक वीक का 2,10,000, तो वो वीक नंबर तो ध्यान में रखना पड़ेगा। वीक नंबर कब खत्म हो रहा है वो तो ध्यान में रखना पड़ेगा। वीक खत्म होने से पहले, महीना खत्म होने से पहले हमारा मिनिमम रीपरचेस तो होना चाहिए। देखो, 1000 रुपया रीपरचेस करना बड़ी बात नहीं है। हमको प्रोडक्ट तो 1000 रुपए का रिप्रोसेस हो जाता है। दो चार चीज में घर पे लाए, एक हैंड वॉश लाया, दो चार साबुन लाए, हेयर ऑयल लाए, टूथपेस्ट लाए, हो गया 1000 रुपया। 1000 रुपए से ज्यादा होता है। मुझे यह समझता नहीं है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लीडर, स्टार, एटीसी, डीटीसी सब लोग हर महीना रिपर्चेस करते ही नहीं है। सामान कहाँ से परचेस करते हैं? तो हमको गद्दारी नहीं करनी है। डेडिकेशन के हिसाब से, इथिक्स के हिसाब से हमारा हर महीना हर डिस्ट्रीब्यूटर का, हर लीडर का रीपरचेस होना कंपलसरी है। और मेरे हिसाब से 1000 रुपया रीपरचेस करने वाले समथिंग 20 लोग हो गए हैं, समथिंग 20 लोग हो गए हैं। और 5 लोग ये वीक में हो जाएंगे तो हम लोग 1000 रुपए का लकी ड्रॉ जूम पे ऑनलाइन निकालेंगे। और आपके सबके सामने मैं खुद ऑनलाइन उनको उनके अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट करूंगा। जूम पे आपको दिखाऊंगा मैं कैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ। मेरे अकाउंट में से उनके अकाउंट में मैं डिपॉजिट करूंगा। ओके, तो हर महीना 1000 रुपए का रीपरचेस होना कंपलसरी है, ध्यान में रखना। अगर आपको थोड़ा डाउट है, कभी महीना खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ये महीने में मैंने नहीं किया, तो आपके सीनियर को पूछना है। हम लोग आज से हम लोग सबको काउंट करने वाले हैं। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 1000 का परचेस नहीं करेगा तो फिर अपना इथिक्स और अपना बिजनेस के प्रति कितना डेडिकेशन है, ज्यादा बोलने की जरूरत
नहीं, आप समझदार आदमी हो सब। और यही हजार रुपए से आपका 10,000 का, आपका 20,000 का। अभी मैंने परसों राजेंद्र सर का स्पीच सुना, तो बोले खाली रीपर्चेस के ऊपर हम लोगों को लाख रुपए पे आउट होता है। राजेश यादव को खाली रीपर्चेस के ऊपर 2,10,000 आता है। इतना पावर है रीपर्चेस का, आप सोच के देखिए। अगर आपके डाउनलाइन में 10 लोगों ने रीपर्चेस किया, तो जो 11वां आदमी है उसको 1,000 रुपए का पे आउट आता है। आप सोच के देखिए, उसका रीपर्चेस फ्री में हो गया, उसका रीपर्चेस फ्री में हो गया। रीपर्चेस में बहुत पावर है, तो रीपर्चेस में ध्यान देना। कूपन का वैलिडिटी 90 डेज का होता है। आप वो महीने के हिसाब से मत जाना, 3 महीना मत जाना, 90 डेज गिनना। कोई महीना 21 दिन का आता है, कोई महीना 28 दिन का आता है, कोई महीना 29 का भी आता है, कहीं 30 का भी आता है। वो साल के हिसाब से आता है। लेकिन आपका जिस दिन का एंट्री हुआ है, यानी कि एंट्री हुआ जिस दिन कूपन आपके आईडी पे चढ़ाया, जिस दिन आपके आईडी पे कूपन परचेस किया, उसी दिन से 90 डेज तक वो कूपन का वैलिडिटी रहता है। अभी थोड़ा नया सिस्टम आया है कूपन का वैल्यूएशन, यानी कि वो वी जाता है, तो उसको 90 दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं। आपका कोई भी कूपन वॉश आउट नहीं होगा। अपलाइन डाउनलाइन के साथ में हर दिन एक मैसेज होना चाहिए। गजानन सर, योर स्टार, यस सर। अपकमिंग टीसी, यस सर। आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, उनको सबको आपका खुद का पर्सनल गुड मॉर्निंग का एक मैसेज जाना चाहिए। ग्रुप में तो सब यस लोग सर। डालते यस। हैं। जो लोग आपके डाउनलाइन में हैं, वो सारे लोग आपको अपलाइन होने के नाते आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सुबह सुबह में सब लोग उठते हैं, तो गुड मॉर्निंग बोलना अच्छा नहीं लगता है क्या? यस सर। अरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं भाई, खुशी से करो एकदम। माई लाइफ स्टाइल में काम कर रहे हो, जबरदस्त है एकदम। इतना बढ़िया बिजनेस है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है। इतने सारे लाइफ में आप चेंजेस होने वाले हैं, तो खुद से पहला चेंज करना पड़ेगा ना। तो यस सर। चेंजिंग की शुरुआत गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग बोलो। इससे आपका ये जिम्मेदारी खाली डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं है, लीडर की भी जिम्मेदारी है। जिनको अपने बिजनेस, मैं खुद देखो, मैं जितने भी आप लोग ट्रेनिंग आज अटेंड कर रहे हैं, मैं खुद उनको मैसेज भेजता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने यस बोलना। मैं शैनज मैडम को भी मतलब यानी कि भेजता हूँ, नीला मैडम को भी भेजता हूँ। आता है कि नहीं आता है गुड यस मॉर्निंग सर। का मैसेज? अरे Yes, sir. 50 लोगों को, यस 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 यस। हाँ Full ओके, support. 50 लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने के लिए कितना टाइम लगता है? 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का। इससे आपका शिष्य और गुरु का रिलेशन बढ़ते जाएगा। और मैं बोलता हूँ कि हंसी खुशी से भगवान ने आपको सुबह में उठाया है, अपने को लाइफ मिला है, अच्छा दिन है। हर दिन की शुरुआत नए सोच से करो। कल क्या हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन हर दिन की शुरुआत नए सोच से करो, और वो सोच गुड मॉर्निंग से आती है। तो आज से डिसाइड करो, मेरा जिस बंदे ने आपको बिजनेस दिया है, देखो आप करोड़पति बनोगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। जिस दिन आप ये बिजनेस से लाख रुपया कमोगे, उस दिन आपको, आप खुद, जिसने आपको बिजनेस में लाया है उसको आप भगवान मानोगे। क्योंकि हमने हमारे कानों से ये सुना है, जो बंदा एनटीसी बना है वो बोलता है स्पीच में, जिसने मेरे को ये बिजनेस में लाया, जिसने मेरे को ये बिजनेस में सबसे, वो भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं है। ये मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ कि ये शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती है, बहुत सारी छोटी चीजें से होती है। और ये आदत डालो, ये आदत डालो। आपको 50 लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अपने ग्रुप में 200 लोग हैं, 10 लोग गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं। मुझे इतना फील होता है सुबह सुबह में, हमारे लोग हमको गुड मॉर्निंग बोलते नहीं है, हम लोग उनको गुड मॉर्निंग बोलते तो रिप्लाई भी नहीं करते हैं। तो कल से सुबह में गुड मॉर्निंग बोलना कंपलसरी है, क्योंकि इससे आप कितना एक्टिव हो, आपके साथ रिलेशन कितना डेवलप होगा, और आपको उसका बेनिफिट
आपको बिजनेस में लाना, बिजनेस बनाने से 10 दिन पहले उसको गुड मॉर्निंग करना बोलो, बाद में बिजनेस बताओ ना। तुम डायरेक्ट उसको बोलेंगे सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चालू किया, कल हमारा मीटिंग है, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। वो बोलेगा यार इसको ये 6 महीना खिल गया था क्या, आज डायरेक्टली कैसा फोन किया, कैसा याद किया भाई, ऐसे सवाल करते लोग सामने से। करो ना, प्लानिंग करो। जिसको आपको बिजनेस में लाना है, जिसको बिजनेस बताना है, उसको 1 महीना पहले हर दिन गुड मॉर्निंग करो, उसके साथ में रिलेशन डेवलप करो, इतना तगड़ा रिलेशन डेवलप करो। आप बोलेंगे कि सर आपको बिजनेस में ज्वाइन होना है, वो बोलेगा बोलो मेरे को क्या करना है, वो बोलेगा बिजनेस क्या है वो मुझे पता नहीं, आप बोल रहे हैं मैं ज्वाइन हो जाएगा। इतना रिलेशन डेवलप करो। ये बिजनेस रिलेशन पे चलता है, ये बिजनेस रिलेशन पे चलता है। जितना तगड़ा रिलेशन होगा उतना तगड़ा बिजनेस होगा। तो रिलेशन कैसा डेवलप होगा, आप किसी से बात नहीं करोगे, गुड मॉर्निंग करोगे, हालचाल नहीं पूछोगे, सुख दुख नहीं पूछोगे, रिलेशन कैसा डेवलप होगा। तो अपलाइन और डाउनलाइन सब सीनियर लीडर और सारे डिस्ट्रीब्यूटर कल से ग्रुप में भी गुड मॉर्निंग डालेंगे। जिसने आपको बिजनेस दिखाया, आपके लाइफ में इतना बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया, एक आशिक का किरण दिया है, लाख रुपए कमाने का मौका दिया है, आपके सारे सपने पूरा करने के लिए वो बंदा हर दिन मेहनत करता है, नॉलेज देता है, आपको सपोर्ट करता है। कम से कम उसको उसके बदले में सुबह सुबह में एक गुड मॉर्निंग तो बोलो। इतना तो कर्तव्य आपका बनता ही है। बुरा मत मानो, लेकिन मेरे को बहुत फील होता है 200 से ज्यादा लोग अपने ग्रुप में, 10 लोग भी अपने को गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। ओके, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आना चाहिए। अभी हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मैसेज डालते हैं, हम लोग जीटीएस का मैसेज डालते हैं, एसडीपी का मैसेज डालते हैं। ये सारा ट्रेनिंग नए लोगों के लिए होता है, ये सारा ट्रेनिंग जो लीडर है सबके लिए होता है। लेकिन ज्यादा करके जो नए लोग हैं बिजनेस में तो आ गए हो, लेकिन एक एक महीना ट्रेनिंग में नहीं आते, एक एक महीना मीटिंग अटेंड करते नहीं, अपलाइन का फोन नहीं उठाते। तो आज से कंपलसरी है, सबको मीटिंग में आना चाहिए। टीम के साथ में पर्सनल आर्थिक व्यवहार मत करो प्लीज। तुम्हारा गजानन सर का और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का रिश्ता बहुत गहरा हो गया, बहुत गहरा हो गया ऐसा मान के चलते हैं। फिर भी कभी भी अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कोई आर्थिक व्यवहार, पैसे का लेन देन नहीं चलेगा। अगर होता है तो उसके ऊपर बिजनेस का कोई असर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर तुम्हारा व्यवहार फिसल जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो ग्रुप में एक्सपोज नहीं करना है, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि उसके लिए कोई लीडर जिम्मेदार नहीं रहेगा। ये मैं आज आप इसलिए मैं सब रूल्स रेगुलेशन क्लियर इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के ये सारी चीजें होती है, उसकी वजह से आप दोनों का, पैसे की वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ, अगर आप आर्थिक व्यवहार करते भी हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं करना, बिजनेस आपका है, सब जिम्मेदारी अपनी है। हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये समझना चाहिए कि मेरा धंधा है, मारो धंधा है, मेरा बिजनेस है, तो मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, मुझे बिजनेस से पे आउट निकलना है, मुझे बिजनेस को लोगों में लाना है, बिजनेस में लोगों को लाना है। तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, अपलाइन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो कोई अनम्यूट नहीं क्या, आवाज आ रहा, दूसरे का आवाज आ रहा है। है? ओके, तो ये जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी निभाना सीखो। जो जिम्मेदारी से भागता है वो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होता है, ध्यान में रखना, लिख के रखो। जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान कभी भी लाइफ में सक्सेस होता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में झंडा लगाने से काम शुरू किया था, चटाई उठाने से काम शुरू किया था, और उसने बोला है, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी दिया वो मैं पड़ा है। और जिम्मेदारी उठाने वाला बंदा
1%, 101% सक्सेस होता है, ये मेरी गारंटी। लेकिन जिम्मेदारी से भागते हैं हम लोग, जिम्मेदारी से भागते हैं। कभी भी जिम्मेदारी से भागना मत। जिम्मेदारी लोगे तो काम सीखने को मिलेगा, काम सीखोगे तो आगे जाओ। ओके, आगे का टॉपिक है रिक्रूटमेंट। शॉर्टकट में लूंगा, इसको फिर से अगले ट्रेनिंग में लेना है। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती करना। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है कि जो बिना रिक्रूटमेंट का होता है। रिक्रूटमेंट यानी कि अपने बिजनेस में लोगों को लाना। कोई भी बिजनेस अगर मार्केट में शुरू होता है तो वो लोगों को भर्ती करने का पहला काम करते हैं, सबसे पहला वो काम करते हैं। अभी कोई शॉप, बड़ा शॉप चालू हो गया तो वो लोग भी एम्प्लॉय को रखना चालू करते हैं। कोई फैक्ट्री चालू हो गया तो पहला वो कंपनी शुरू होने से पहले पेपर में ऐड आता है, टीवी में ऐड आता है कि भाई हमारे कंपनी में ये पोस्ट है, इतनी इतनी जगह है, आप एप्लीकेशन करो, रिक्रूटमेंट करना है। हम लोगों का भी वही एक ही काम है बिजनेस पे, रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट। आपका बिजनेस का सक्सेस एक ही चीज के ऊपर डिपेंड है, वो ओनली फॉर रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट। अगर आप एक महीने में 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आप सोच के देखिए, 2000 से भी अगर ज्वाइन होते तो आपके लिए 20,000 का टर्नओवर आएगा और उसका पे आउट आएगा आपको 2400 रुपया, टीडीएस करके उसमें से माइनस हो सकता है। तो हमारा बिजनेस का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट। ये कि अपना मिशन है, मेरे को बिजनेस में रिक्रूटमेंट करना है, लोगों को भर्ती करना है, तो वो वाला सिलसिला चालू रखना। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो बाद में की बात है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए ट्राई करना, लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए ट्राई करना। उसके बाद में रिटेल का ट्राई करना, रिटेल का ट्राई करना। अगर आप रिटेल, हमारा बिजनेस का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो कुछ तो भी रिटेल करने का ट्राई करिए। मैं नहीं बोलता कि आप कंपलसरी 10,000 का रिटेलिंग करो, 20,000 का रिटेलिंग करो। जो नए बंदे हैं वो रिटेलिंग देखो। आज मैंने, हमारे बाजू वाले भाई साहब है, उनके मम्मी पापा के लिए चंपी ऑयल, दीपाली मामूनकर बोल के अपनी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे मैंने लिया। चैंपियन ऑयल लेके आया, बाजू वाले को दिया। वो गुजरात लेके जाने वाले, उनके मम्मी पापा गुजरात में रहते हैं, उनको घुटने का दर्द है, बैक पेन है, बहुत सारी चीजें है, उम्र ज्यादा हो गया, तो वो ऑयल लेके जा रहे हैं। यानी कि सेल मैं भी करता हूँ। उनके ही बेटे को किडनी स्टोन हुआ है, 7.9 का किडनी स्टोन है। उनको मैंने यूरी प्लस दिया है, और कल एक यूरी प्लस दिया, 2 यूरी प्लस, दूसरा यूरी प्लस वो लोग ले रहे हैं। यानी कि मैं खुद रिटेल करता हूँ, इसलिए रिटेल करना जरूरी है। रीपर्चेस के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बोल दी है, कंपलसरी किया है सबको, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को कंपलसरी किया है कि हर महीने में 1000 रुपए का रीपर्चेस होना चाहिए। और उसका रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे, कि किसने ये महीने में रीपर्चेस किया। उससे आपको कैशबैक मिलने का चांस है। क्या है? कैशबैक मिलने का चांस है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सतर्क रहना। जैसे मैंने बोला कि ग्रुप में मैसेज डाल दिया, बहुत सारे लोग, मैंने अभी कुछ लोगों को मैंने पर्सनली एसडीपी का मैसेज सेंड किया, बोले हाँ सर हम लोग भूल गए थे मैसेज देखने का। जीटीएस का मैसेज भेजते आ रहा, हाँ सर देख। ताई एक मिनिट, ए ताई, येस सर. मॅडमला फोन कर, कशासाठी फोन करताय बघ, इकडे ये एक मिनिट. येस सर. येस. ऑफिसचा फोन. ताई, पल्लवी ठोंगिरे यांना फोन करा, विचारा काय काम आहे. मी अर्जंट मीटिंग मध्ये आहे, तिचं काय अर्जंट काम आहे ते बघ, ती सारखे कॉल करते. तो हम कहाँ थे? रिटेंशन में थे. तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है, अटेंशन में रहो, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है. अपने ग्रुप में कौन सा मैसेज आया, कितने तारीख को कौन सा ट्रेनिंग है, कितने बजे है, उसके पहले मेरे को सब काम निपटाना पड़ेगा, उसके पहले मेरे को रेडी रहना पड़ेगा. ऐसे मरे हुए मुर्दे जैसे आप ये बिजनेस में मत काम करो यार. ये लोगों, मैं बोलता हूँ ना, ये बिजनेस के लिए जोश जुनून चाहिए. जिसके अंदर है ना मर्सिडीज लेने का जोश है, जिसके अंदर 2 BHK लेने का जोश है,
जिसके अंदर 2,10,000 लेने का जोश है, उसके लिए बिजनेस है यार। मरे पड़े आदमी जैसे ये ग्रुप में आप, मेरे को बहुत बुरा लगता है, बोलने में बहुत बुरा लग रहा है। तो अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। मैसेज आया रिप्लाई करो, कौन से दिन में कौन सा ट्रेनिंग है, प्लानिंग करो। प्लानिंग के हिसाब से आप आपका घर का काम करो, प्लानिंग के हिसाब से आप आपका ऑफिस का काम करो, रेडी रहो। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको ये बिजनेस में सीखना पड़ेगा। और जो बंदा मैनेजमेंट सीखता है आगे बढ़ना ही मांगता है, 100% सक्सेस मिलता है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए। रीएक्टिवेशन यानी कि बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, रीएक्टिवेट नहीं होते। उनको रीएक्टिवेट करने का काम लीडर का है। जो भी स्टार अबव लीडर है उनको ये उनके लिए ये पॉइंट है। तो रीएक्टिवेट मतलब कि जो सो रहे बिजनेस में आके उनको जागरूक करना, उनके बिजनेस के लिए उनको जागरूक करना, उसके लिए रीएक्टिवेशन करना जरूरी है। रिलेशन मतलब ये बिजनेस में आपका बिजनेस रिलेशन के ऊपर चलता है। मैं बोलता हूँ आपके साथ में जितने भी लोग आएंगे उसमें से 90% लोग सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशन के ऊपर आएंगे। आपका रिलेशन जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा आपके बिजनेस में रिक्रूटमेंट होगा। और मैंने आपको एक टिप्स दिया है आज, एक फॉर्मूला दिया है, एक गुरु मंत्र दिया है। जिसको भी आपको बिजनेस में लाना है उसको 1 महीना पहले गुड मॉर्निंग करना चालू करो, उसका सुख दुख पूछो, रिलेशन डेवलपमेंट करो, रिलेशन डेवलप करो, बाद में उसको बिजनेस बोलो, कोई टेंशन नहीं है। कहाँ कई कई पर जाने वाला नहीं है। आप डायरेक्टली 6 महीने के बाद फोन करोगे, बोलोगे बिजनेस के बारे में, हाँ भाई इतने दिन कहाँ था, अभी जाग आई तेरे को, मेरे को फोन किया। वो बंदा समझ जाता है कि इसका ज्यादा फायदा है, इसलिए वो मेरे को बार बार फोन, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें रिलेशन के ऊपर होती है। ऑफलाइन से रिलेशन ज्यादा बिल्डअप करो। जो पीयूसी वाले भी लोग हैं उनसे रिलेशन बिल्डअप करो। मैं बोलता हूँ, मैं जिधर भी, मैं बिजनेस में, मैं खुद बिजनेस में हर बंदे से रिलेशन डेवलप करो, हर बंदे से। और अपना बिजनेस तो तुमको इतना रिलेशन डेवलप करके देगा, तुम्हारे जिंदगी में जो भी सुख दुख आएगा ना, तुम्हारे लिए हजारों लोग खड़ा होना चाहिए। जिस सिटी में आप जाओगे उधर 100 लोग आगे पीछे आपके सामने खड़ा होना चाहिए, आपके साथ में खड़ा होना चाहिए। इतना रिलेशन डेवलप करो। अरे दहीकर सर आए हैं औरंगाबाद, चलो उनको मिलते हैं जाके, बहुत अच्छा आदमी है, इतना तो बोलना चाहिए। ये बिजनेस के प्रति होता है। क्योंकि ये बिजनेस देखो, जो लोगों को रिलेशन डेवलप करने का मतलब थोड़ा तकलीफ होता है, यानी कि इनका रिलेशन कम होता है, वो लोगों की ये बिजनेस के माध्यम से रिलेशन बढ़ेगा। मैं अमर सर को नहीं पहचानता था, मैं गजानन कार्यकर को नहीं पहचानता था, मैं रंजिता मैडम को नहीं पहचानता था, नीलम मैडम को नहीं पहचानता था, सैनज मैडम को नहीं पहचानता था, गणेश रत्नाकर को नहीं पहचानता था, मैं किसी को भी नहीं पहचानता था। लेकिन ये सारे लोग मेरे आज फैमिली मेंबर है। मेरे घर पे गणपति था लास्ट टाइम में, मैंने सबको इनवाइट किया था, सबको खाना खिलाया। रिलेशन डेवलप करो। मेरे एक वर्ड पे मेरे एक वर्ड पे गणेश रत्नाकर यस बोलना चाहिए। यस सर, आप बोलेंगे वैसा करेंगे। तो वही काम आपको नए बंदे के साथ में भी करना है, नया बंदा भी वैसा ही बोलना चाहिए। ओके, तो आपका सक्सेस आपके हाथ में है, आपका सक्सेस आपके हाथ में है। मैंने बहुत सारा लेक्चर दिया, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, समझाई, फिर भी ये सारा करने का काम आपके हाथ में। मैं कितना भी गला फाड़ के बोलूं, ऑफलाइन कितना भी बोले, कितना भी फोन करे, आपको, आप जब तक डिसाइड नहीं करते कि मुझे सक्सेस होना है, तब तक आप ये बिजनेस पे सक्सेस नहीं होगे। क्या लिखा है ऊपर? आपका सक्सेस आपके हाथ में है। और नीचे क्या लिखा है? हम चले तो हम हमारा चले तो बिजनेस चलेगा। हम चले तो बिजनेस चलेगा। जिस दिन आप रुक जाओगे उस दिन बिजनेस रुकेगा। और मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ, आप कभी भी मत रुकना, तुम्हारा बिजनेस 100% चलेगा, 101% चलेगा। खाली आप चलो। कौन आएगा कौन जाएगा, कितना प्रोडक्ट रिटेल होगा, कितना पे आउट आएगा, उसका टेंशन मत लो। वो परिस्थिति के हिसाब से
डेवलपमेंट के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद है डीएसबी। डीएसबी यानी क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डीएसबी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ये सबसे बड़ा रूल है, एक ही रूल्स रेगुलेशन है, नियम है, कर भला तो होगा भला। क्या लिखा है? कर भला तो होगा भला। कर भला तो होगा भला। ये बिजनेस दुनिया में एक मात्र बिजनेस है, ब्यूटीफुल बिजनेस है। दूसरे का भला सोचो, आपका दोगुना भला होगा। देखो, ध्यान में रखना मेरी बात। दूसरे का एक भला सोचो, आपका दुगना भला होगा। अगर तुम्हारे डाउनलाइन को, यानी कि तुम्हारे डाउनलाइन को, जिसको आपको अपने बिजनेस में लाया है, एग्जांपल लेते हैं गजानन सर का। अगर गजानन सर के डाउनलाइन में विनोद सर है, उनको अगर 500 का पे आउट निकलता है, ये गजानन सर ने सोचा कि भाई विनोद मेहता सर को 500 का पे आउट निकलना चाहिए, तो गजानन सर को कितना आएगा? 1000 रुपये आता है। कर भला तो होगा भला। ध्यान रखना मेरी बात, यही वर्ड ध्यान रखना। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर को नहीं शर्म, तो हम भी बनेंगे बेशरम। भूलना नहीं। तो ये आज का गुरु मंत्र है, आज का ट्रेनिंग का गुरु मंत्र है। दूसरे का भला सोचो, दूसरा कैसा टीसी बनेगा, तुम्हारा डाउनलाइन, तुम्हारे नीचे वाला लोग स्टार कैसा बनेगा, तुम्हारे नीचे वाले लोगों का 1000 रुपये पे आउट कैसा आएगा, इसका ही सोचो भाई। तुम्हारा दुगना भला होने वाला है। कर भला तो होगा भला। ध्यान रखना। और ये सारा चीज डीएसबी में लागू होता है, क्योंकि इधर जो है गजानन सर किसी के गुरु है और किसी के शिष्य भी है। गजानन सर मेहता सर के गुरु है, लेकिन नाइक सर के शिष्य है। ये बिजनेस में गुरु और शिष्य का रिश्ता चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। बहुत सारे शिष्य होंगे, जो आज शिष्य है वो कल गुरु होंगे। तो ये माइंड में रखना, अगर आप जिस दिन गुरु बनते हो तो कर भला होगा भला, यही एक ही गुरु मंत्र ध्यान में रखना। क्योंकि आज हमारी बारी है, हम कुछ लोगों के गुरु है, कल डिस्ट्रीब्यूटर लोगों की बारी है, उनको टीसी बनना है, एटीसी बनना है, डीटीसी बनना है। तो आपके डाउनलाइन में 150 लोग रहेंगे, तो उनके आप गुरु रहेंगे। तो ये सिलसिला हर दिन चलते रहता है। नया एंट्री आया, किसी के माध्यम से आया, तो वो शिष्य हो गए, आप गुरु हो गए। तो गुरु का काम है शिष्य को संभालना, शिष्य का काम है गुरु का ऑर्डर फॉलो करना, गुरु का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, गुरु का जो भी सूचनाएं आती है उसका फॉलो करना। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड है भाई साहब, क्योंकि दुनिया में हर काम दो लोग जब दो काम जब होता है तभी एक काम बनता है। दो हाथ जब एक साथ में बच जाते हैं तो ताली बच जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे अकेला काम होता है। तो इस बिजनेस में भी गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा रोल है, इसको ध्यान रखना। और गुरु को उतना ही रिस्पेक्ट देना और शिष्य को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यही मान सम्मान गुरु और शिष्य के साथ में जो रहता है, वही मान सम्मान अपने बिजनेस में भी होना चाहिए। टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। ओके, आगे चलते हैं और बेसिक में आपको दिखाऊंगा। अगर आप ये बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको स्किल बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, स्किल बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। यानी कि हर कोई काम का एक अनुभव होता है। यानी कि डॉक्टर जब डिग्री लेके बाहर आता है तो गवर्नमेंट उसको कंपलसरी करती है कि भाई तेरे को 1 साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बॉन्ड लिख के लेती है, बॉन्ड। हमारे बिजनेस में भी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, आपको ये बिजनेस का 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। लेने के लिए तैयार है? नॉलेज लो, भर भर के नॉलेज लो, इतना नॉलेज भर भर के लो, मार्केट में आपके सामने कितना भी
तगड़ा प्रोस्पेक्ट, कितना भी नॉलेज वाला आदमी खड़ा रहने दो, आपके पास जबरदस्त आंसर होना चाहिए, जबरदस्त आंसर होना चाहिए। आप जब आंसर उसको बोलेंगे तभी उसने बोलना चाहिए सर आप जो बोले वो सच है। लेकिन ये कब होगा? नॉलेज के बाद होगा। और आपका बिजनेस कब बढ़ेगा? नॉलेज के बाद बढ़ेगा, क्योंकि जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना बिजनेस 100% बढ़ेगा। ओके, तो उतने उसके हिसाब से टैलेंट होना चाहिए। हर इंसान को भगवान ने, हर इंसान भगवान ने यूनिक बनाया है और हर एक के अंदर अलग टैलेंट डाला है। एक फैमिली में 10 लोग रहने दो, किसी का फिंगरप्रिंट किसी के साथ में मैच नहीं होता है, भले ही वो माँ बाप के लड़के हो, फिर भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। यूनिक बनाया है आपको, आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, उसको यूज करने का कोशिश करिए, उसको मैला मत बनाइए, उसके ऊपर राख मत चढ़ने दीजिए, उसके ऊपर गंज मत लगाने दीजिए। आपके अंदर बहुत टैलेंट है। मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट नहीं होता तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है कि आपके अंदर वो वाला टैलेंट है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ पाए और आपने डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री लिया है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने बिजनेस बताया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस में नहीं है क्योंकि उसके अंदर टैलेंट की कमी है, उसके अंदर टैलेंट की कमी है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। और उनको छोड़ दो, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दो, क्योंकि हर दिन 18 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए इंडिया में आ रहे हैं। आप खाली पढ़ने के रेडी रहो, आपके अंदर वो वाला टैलेंट भरो डायरेक्ट सेलिंग का। ओके, और ये सब सारी चीजें स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए, टैलेंट के लिए सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। आदमी के अंदर पावर नहीं होता है, सिस्टम के अंदर पावर होता है। आदमी एक एरोप्लेन उड़ाता है, पावर किस में है? आदमी के अंदर है कि एरोप्लेन के अंदर है? समझा? कि साइकिल का समय है, एक चैन लगा है, एक चक्का लगा है, और साइकिल पे कितना दिन लगेगा? 1 महीना, 15 दिन तो जरूर लगेगा साइकिल पे चले, क्योंकि एक वाला सिस्टम यूज है ना, साइकिल का सिस्टम का पावर उतना है। देखो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्कूटी लेके गए, एक्टिवा लेके गए, जुपिटर लेके गए, 2 व्हीलर लेके गए, तो आपको 2 दिन में पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप 4 व्हीलर लेके गए, आप 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। हैदराबाद जाना है, बॉम्बे टू, क्योंकि क्या है, मोटरसाइकिल का पावर सिस्टम, उसके अंदर जो सिस्टम डाला है उसका पावर अलग है, 4 व्हीलर का सिस्टम पावर अलग है। और आप अगर एरोप्लेन से जाते तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांग सिस्टम यूज किया है। अभी मैं डायरेक्ट सेलिंग के मुद्दे पे आता हूँ। हमारे बिजनेस का सिस्टम क्या है, और जब आप स्ट्रांग सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो सक्सेस मिलेगा, आप मंजिल तक पहुंचोगे। सोच के तो आए हो आप, हम सब लोग सोच के आए हैं 2,10,000 चाहिए, हफ्ते का 1,00,000 रुपया चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, बंगला चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, 10 लाख बैलेंस चाहिए बैंक में। ये कब होगा भाई? आपको स्ट्रांग सिस्टम करना पड़ेगा, स्ट्रांग सिस्टम यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए जीटीएस अटेंड करना पड़ेगा। मैं एसटीसी हूँ, मैं खुद एसटीसी हूँ, मैं हर जीटीएस अटेंड करता हूँ, हर जीटीएस। मेरा नाम देखना, उसमें सर्च करना मेरा नाम, हर जीटीएस में अटेंड करता हूँ। उसके बाद में हर प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। उसके लास्ट वाला जो अरविंद प्रजापति सर ने जो ट्रेनिंग दिया था, उसमें मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था। एसडीपी जो लोग नहीं आते हैं उनको अभी मैं फिर से मैं टाइम दूंगा क्या? नहीं मिलेगा। और ये वाला नॉलेज जरूर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खाली नॉलेज एसडीपी के लिए बना है, और यही आज का ट्रेनिंग का वैल्यूएशन है। इसके बाद आज का ट्रेनिंग कभी नहीं मिलेगा। जिन्होंने छोड़ दिया, जाने दो। तो ट्रेनिंग के हिसाब से होता है, अपने हिसाब से नहीं होगा, किसी के हिसाब से नहीं होगा। ऊपर से मैसेज आएगा, हमको रेडी रहना पड़ेगा। ओके, ये तो देखा है हमने, ये बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको दिखाई है। जो भी कुछ किसी को बुरा लगा होगा
बोलने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि सबको सब रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए और आपका भला होना चाहिए, बिजनेस में आपका ग्रोथ होना चाहिए, बिजनेस में आपका जो भी नॉलेज है वो नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कुछ रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए आपको मालूम। इसलिए मैंने आज का खास करके एसडीपी ट्रेनिंग रखा था। आप सभी लोगों ने मेरे को सुन लिया, जो भी अच्छा लगा होगा वो आज लेना, जो बुरा लगा होगा उसको छोड़ देना। किसी का भी मन दुखाने का मेरा आज का कोई उद्देश्य नहीं था। तो मैं सभी को थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय टीम फोर्स, जय टीम फोर्स। थैंक यू।